अस्सलामुअलैकुम। आई एम हारून। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल टेक ऑर्बिट। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम गिटहब के ऊपर अपनी एक रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, यानी फोल्डर कैसे बनाते हैं और उसमें हम कैसे किसी फाइल को अपलोड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। गिटहब का यहाँ तक हमने कल कवर किया था कि हम कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, गिट और गिटहब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आते हैं कि हम गिटहब के ऊपर कैसे हम अपनी एक रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। तो हम आते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, राइट कॉर्नर पे अपनी पिक के ऊपर क्या करना है, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल है वहाँ पे क्लिक करना है। देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओवरव्यू में हमारे पास हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये रिपोजिटरी सेकंड वन, ये हमारे पास रिपोजिटरी का ऑप्शन शो हो रहा है। देन हमने रिपोजिटरीज पे क्लिक करना है, यानी अभी तक हमारी इस अकाउंट में कोई भी पहले कोई भी रिपोजिटरी मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि आज का हमारा जो है ही टास्क वो है कि हम कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और कैसे इसमें कोई चीज़ को किसी चीज़ को अपलोड करते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सामने न्यू के बटन पे क्लिक करना है। और भी एक तरीका है कि हम अपनी रिपोजिटरी को कैसे क्रिएट करते हैं, ये प्लस के आइकॉन पे आना है, तो यहाँ से हम अपनी रिपोजिटरी को बना सकते हैं। देन हमने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। जो ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे देन हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करनी है, अपनी रिपोजिटरी का नाम देना है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ माई प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी मेरा जो है तो पहला प्रोजेक्ट है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये हो गया ना। फिर आते हैं हम डिस्क्रिप्शन की तरफ कि आपने जो रिपोजिटरी बनाई है, जो प्रोजेक्ट अपलोड करना है, उसके बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो कि 350 कैरेक्टर्स तक मुश्तमिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं देता, फॉर मैं माय पर्सनल प्रोजेक्ट, दिस इज ओनली फॉर मी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपने नीचे आना है कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक पब्लिक है एक प्राइवेट। अगर आपने इसको पब्लिक बनाना है, यानी अगर आपका प्रोजेक्ट कोई और भी देख सके, तो आपने क्या करना है, पब्लिक पे क्लिक करना है। देन अगर आपने पर्सनली रखना है, किसी को शो ना हो, तो आपने क्या करना है, प्राइवेट रखना है। फॉर एग्जांपल मैं पब्लिक ही रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइवेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है तो पब्लिक मैंने रखना है। देन मैंने ऐड रीडमी, ये ऐड रीडमी फाइल क्या होती है, ऐड रीडमी फाइल हमारे पास एक ऐसी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। कि अगर हम किसी अगले बंदे को देते हैं अपना प्रोजेक्ट, तो वो इसको आराम से यूज़ कर सके। देन हमने इसको ऑन कर देना है। उसके बाद हमारे पास ऐड, इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ऐड लाइसेंस, इसको भी आपने स्किप कर देना एज अ बिगिनर। देन आपने क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। जो ही आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से हम हमारे पास इस तरह का शो, ये हमारे पास ब्रांचेस शो हो रही हैं, इन पे हम काम करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से हमने ऐड फाइल के ऑप्शन पे आना है। इस तरह हम यहाँ से ऐड फाइल कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। हम कोड की तरफ आते हैं। ये कोड क्या है, ये हमारे पास अपने प्रोजेक्ट का यूआरएल है, यानी अगर हमने लोकल से कोई प्रोजेक्ट वगैरह अपलोड करना हो तो इस लिंक के ज़रिए हम अपलोड करते हैं। अगर आपने इसी प्रोजेक्ट को अपने पीसी पे डाउनलोड करना है एज अ ज़िप फोल्डर, तो यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। हमने क्या करना है, अभी फ़िलहाल ऐड फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे आना है, ठीक है। अपलोड फाइल पे जो ही आएंगे वो हमारे क्या होगा, इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। हमने चूज़ फाइल पे आना है। जो ही हम चूज़ फाइल करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी उठाता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल यही मैं उठाता हूँ, मैंने क्या कर देना, ओपन, ठीक है। ये मेरी एक फाइल जो है तो ओपन हो गई है। उसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ थंबनेल, ठीक है, थंबनेल। तो हमने कमेंट चेंज किया है, अभी कमेंट चेंज हमारे पास है कि उस प्रोजेक्ट जो हमने अभी अभी अपलोड किया उसके बारे में कमेंट लिखना है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये लाजमी होता है। देन आप अगर इसको इधर ना भी लिखे तो मैटर नहीं करता, बट गेट, जब हम गेट के ज़रिए कोई अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ये लाजमी लिखना पड़ता है।
देन हमने क्या करना है, कमेंट चेंज। जो ही हम कमेंट चेंज करेंगे तो ये हमारा अपलोड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, अपलोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया। देखिए मैंने जो कमेंट आउट किया था वो थंबनेल ये शो हो रहा है। अब हमने इसको चेक करना है क्या ये हुआ भी है या नहीं। तो हम चेक करते हैं कि ये अभी हमारे पास हो गया है। हमने क्या करना है, अभी ये तो हमारा अपलोड हो गया है। तो अगर हम चाहें कि इसको डिलीट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी रिपोजिटरी पूरी की पूरी बनी है, यानी अगर हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ कोड के थ्रू, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को क्लोन भी कर सकते हैं। तो बात है कि अब हम इसको डिलीट कैसे करें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ से आप विजिबिलिटी को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी मीन कि इसको आपने प्राइवेट या पब्लिक करना है, तो इसको बाद में भी आप कर सकते हैं। हम आते हैं डेंजर जोन की तरफ, ठीक है, स्क्रॉल करना है। ये हमारे पास डेंजर जोन शो हो रहा है, तो यहाँ से आप चेंज विजिबिलिटी भी कर सकते हैं, यानी चेंज टू प्राइवेट, ठीक है। हमने क्या करना है, प्राइवेट नहीं करना अभी फिलहाल, हम इन्हें इसको क्या कर देना है, परमानेंटली डिलीट कर देना है। डिलीट दिस रिपोजिटरी, आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी, देन आई हैव, ये परमिशंस मांगता है। तो यहाँ से आपने इसका जो है तो नाम कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये डिलीट दिस रिपोजिटरी, ये मुझसे अभी पासवर्ड मांगेगा। यहाँ से मैंने इसको पासवर्ड देना है, ठीक है, अपने गिटहब का। तो जो ही मैं पासवर्ड दूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके चेक कर देता हूँ। देखिए अभी हमारे पास ये 1 शो रहा था, अभी ये क्या हो गया, हमारी परमानेंटली डिलीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे एक रिपोजिटरी बनानी है गिटहब के ऊपर, कैसे हमने एक फाइल उसमें अपलोड करनी है। ये बात हमेशा याद रखना कि इसके ऊपर फोल्डर अपलोड नहीं होता गिटहब क्लाउड के ऊपर से, ठीक है। इसको हमने क्या करना पड़ता है, लोकली हमने इसको क्या करना है, अपलोड करना पड़ता है थ्रू गिट के जरिए हम किसी फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं, बट हम यहाँ से डायरेक्टली फोल्डर को अपलोड नहीं करते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी कि कैसे हमने एक रिपोजिटरी को बनाना है, कैसे किसी फाइल को इसमें अपलोड करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।